स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स का स्टडी कर रहे हैं, वो भी हिंदी मीडियम में, और इसमें चल रहा है आव्यूह मतलब मैट्रिक्स। बड़े अच्छे तरीके से आपको हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। एक एक लेक्चर को देखिएगा, समझ में सब कुछ आएगा। यहाँ पे आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टॉपिक का नाम जानिए। टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज, मतलब दो अवयवों का गुना। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज का मतलब क्या है? इसका हिंदी होगा दो अवयवों का गुना। बिल्कुल आराम आराम से हम सब कुछ पढ़ाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। आपसे हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सब लोग किसी भी टॉपिक को बढ़िया से समझिए, बढ़िया से पढ़िए और अंत तक पढ़िए। क्योंकि होता क्या है कि आप लोग होता क्या है कि आप लोग शुरुआत करते हैं बड़े जोश से, लेकिन होश में रहते नहीं, जल्दी से सब कुछ खत्म करते हैं, बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सब मेरे भाई बहन बढ़िया से पढ़िए, है ना। तो अच्छा है, समझिए दो अवयव का गुना। ये बहुत ही शानदार टॉपिक है, समझिए कैसे होगा। यहां हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। माना कि यहां लिख दिया, हम कोमा दे दिया। यहां पे ए बराबर दो अवयव मानेंगे, ए आई जे एम बाई एन। एक ये हो गया, ठीक है। और एक अवयव बी मानेंगे, क्या हो गया, बी आई जे। और इसका कोटि समझिए ध्यान से, इसका कोटि मान लिया हमने पी बाई क्यू है। एम बाई एन ऑर्डर है, पी बाई क्यू ऑर्डर है। तब ए बी प्राप्त होगा यदि क्या हो। देखिए एन बताता है स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम की संख्या एन बताता है। और पी बता रहा है यहां पे क्या, रो की संख्या, मतलब एम इधर रो इधर कॉलम, रो कॉलम। जब क्या हो, ये एन और पी आपस में बराबर हो जाए, पहले अवयव का कॉलम की संख्या मतलब स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के क्या चीज, पंक्ति के संख्या के बराबर हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि ए बी प्राप्त होगा। यदि क्या लिखेंगे हम लोग, एन बराबर पी। बस यही बात समझना है। जरा देखिए ध्यान से यहाँ पे, एन बराबर पी। और एक और चीज समझिए, और ए बी का कोटि क्या होगा, ए बी का कोटि बोलिए, ए बी का कोटि क्या होगा, जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, अभी मिलेगा, उसका कोटि क्या होगा। देखिए क्या क्या बच गया, एम बच गया, एम बाई क्यू। अब ये परिभाषा वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये इसका काफी यूज है आगे। क्या है, काफी यूज है आगे। घबराने की आवश्यकता आपको नहीं, समझने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से। एग्जाम्पल लेते हैं। ए एक मैट्रिक्स लिया 2 3 4 5 1 7, ए ले लिया हमने है। और B इज इक्वल टू 1 3 4 5 है ना, 7 8, ए ले लिया हमने। अब आपसे कहा जा रहा है कि ए बी पहले चेक कीजिए कि ए बी संभव है कि नहीं है, ए बी पॉसिबल है कि नहीं है, इस पे ध्यान देना है हमको। देखिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसका कोटि कितना है, ऑर्डर कितना है। तो 1 2 2 बाई 1 2 3 2 बाई 3 2 बाई 3 क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। इसका देखिए क्या है ऑर्डर, 1 2 3 3 बाई 2 1 2। तो हमने क्या देखा इसमें, देखिए ये 2 2 से कोई मतलब नहीं। हमने देखा कि इसके कॉलम की संख्या इसके रो के बराबर है, इसलिए क्या हो गया, ए बी पॉसिबल होगा। ए बी क्या होगा, पॉसिबल होगा। ए बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉसिबल होगा। क्लियर। दूसरी बात समझिए, अगर हमने एक और एग्जांपल लिया यहाँ पे, ए बराबर 1 2 3 4 है ना, 5 6, और यहाँ एक दूसरा मैट्रिक्स लिया हमने, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा फोकस करते हैं हम लोग, और 5 6 ऐसे ले लिया हमने, ठीक है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा,
ए बी के बारे में सोचिए, क्या ए बी निकल पाएगा? इस पे चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए इसका कोटि कितना है भाई, इसका कोटि है कितना है 1 2 3, 3 बाई 1 2, 3 बाई 2 इसका कोटि है। इसका कितना है तो 1 2, 2 बाई कितना है 2 बाई 1 2 3, 3 है। तो इसका कोटि 3 बाई 2 हो गया, इसका कोटि क्या हो गया 2 बाई 3 हो गया। हम लोग क्या देख रहे हैं, गुना होगा कि नहीं होगा? देखिए तो यहाँ देखा हमने कि इसके कॉलम की संख्या क्या है, कॉलम की संख्या इसके रो के बराबर है, तो यहाँ भी क्या हो गया ए बी आपका निकल जाएगा, यहाँ भी क्या हो गया ए बी आपका निकल जाएगा। समझ रहे ना? एक और बात समझिए, एक और चीज़ समझाते हैं आपको। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा यहीं पे देखिए, यहाँ पे 2 3 4 5, ठीक है, एक दे दिया ऐसे मैट्रिक्स, और यहाँ दे दिए क्या 1 2 3 4 5 6, ऐसे दे दिए मैट्रिक्स आपको, ऐसे दे दिया आपको, ठीक है। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, इसका कितना है, इसका है 3 बाई 2 है, 3 बाई 2 है। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए संभव नहीं है। तो हम इसमें क्या समझाना चाहें आपको, इसमें हम क्या समझाना चाहें, जो भी हम यहाँ पे लॉजिक दे रहे हैं, इसमें आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? इसमें आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि पहले कौन कौन अबीहू में, कौन कौन मैट्रिक्स में आप गुना कर सकते हैं, किसमें किसमें गुना नहीं कर सकते हैं, ये चीज आपको हमने समझाया है। बस मतलब ये था, मतलब इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये था कि दोनों में गुना तभी होगा। देखिए मेरा काम है समझाना, पहले हमारे क्लास में आप आए हैं ना, पहले समझिए, फटाफट उड़िए नहीं। मतलब क्या है, क्यों हम ऐसे गुना करते हैं? तो दोनों में गुना तभी होगा मेरे भाई जब इसके कॉलम की संख्या इसके रो के बराबर होगा। हमने एग्जांपल देखा, इसके कॉलम की संख्या इसके रो के बराबर है, गुना होगा, गुना होगा। इसके कॉलम की संख्या 2 है, इसके रो की संख्या 2 है, दोनों बराबर है, गुना होगा। इसमें देख क्या देखा, इसमें कॉलम इसमें कॉलम ठीक है 2 है, इसमें 1 2 3 3 गो रो है, तो क्या हो गया, दोनों बराबर नहीं है, तो गुना नहीं होगा। तो इससे आपको ये समझना चाहिए गुना कब होगा कब नहीं होगा। अब हम इस पे काम करते हैं कि मेथड क्या है, हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू ऑब्टेन प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्सों की गुना कैसे प्राप्त करेंगे, प्रोडक्ट कैसे प्राप्त करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे हम लोग। बेहतरीन तरीके से समझिए, बहुत ही अच्छा क्लास रहेगा। एक एक चीज को हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सब कुछ क्लियर आपको समझ में आएगा, है ना? देखिए सब कुछ आसानी से समझा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए यहां पे आते हैं, ध्यान से समझिए, ध्यान से। यहां देखिए मेथड, मेथड का मतलब होता है विधि। मेथड क्या है, मेथड क्या है, ठीक है, समझिए ध्यान से। देखिए याद रखिएगा, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो होता है, जैसे हमेशा याद रखिएगा एक लॉजिक यहाँ पे, अगर एक मैट्रिक्स है और एक दूसरा मैट्रिक्स बी है, दोनों में क्या है, गुना करना है यहाँ पे, तो याद रखिएगा इसके रो से, इसके रोज से किसमें गुना होगा, इसके कॉलम में गुना होगा। याद रखिए, ये आपको लॉजिक बता रहे हैं, कॉलम में गुना होगा, कॉलम्स पहले के रो से दूसरे के कॉलम में गुना होगा। याद रखिएगा इस बात को, ये लॉजिक है, लॉजिक है ना। पहले के क्या बोलते हैं, रो से दूसरे के कॉलम में गुना होगा। कैसे, एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 1 2, ऐसे एक मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और सुनिए यहाँ पे यह ए मान लीजिए, ठीक है, यह ए मान लीजिए, और एक मैट्रिक्स मान लिया हमने बी यहाँ पे, ठीक है। बी का मान ले लिया 1 2 3 1 4 3, ऐसे लिया हमने, 2 मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले गुना की बात है, गुना, गुना कैसे होगा देखिए। ये देखिए इसका ऑर्डर चेक करेंगे, ऑर्डर कितना, 1 2 2 बाई 1 2 3 3, ठीक है। इसका देखिए 1 2 3 3 बाई 1 2 3 बाई 2। हमने देखा यहाँ पे कि इसके कॉलम की संख्या इसके रो के बराबर है, कॉलम की संख्या रो के बराबर है, कॉलम की संख्या बराबर है रो के, तो क्या होगा, गुना होगा। देखेंगे इसीलिए ए बी निकालने चल रहे हैं हम, ध्यान से देखिएगा ए बी बराबर क्या होगा। तो एक मैट्रिक्स को लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 1 2, मैट्रिक्स बी लिखेंगे 1 2
3 1 4 3 ऐसे लिखेंगे। अब सुनिए यहाँ पे हम काम करें, देखिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ बता रहे हैं, ये बात आपको लिख रहे हैं एग्जाम में, आपको हम समझा रहे हैं कैसे होता है। देखिए इधर वाले के रो के बारे में सोचें, कितना रो है, एगो रो है, ये दूसरा रो है, तो इधर 2 रो है। इधर वाले के सिर्फ रो के बारे में सोचना है, 1 2 रो है। इधर कितना कॉलम है, इधर 2 कॉलम है, तो इस रो से है ना, इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे। देखिए तो इस R1 से C1 मतलब पहला कॉलम, और फिर R1 से दूसरा कॉलम में गुना करते हैं, फिर R2 से पहला कॉलम और R2 से दूसरा कॉलम में गुना करते हैं। एक क्या होता है, एक लॉजिक बेस्ड वर्क होता है, लॉजिक पर काम करता है। कैसे, देखिए इससे कर रहे हैं इसमें, तो 1 गुने 1 कितना होगा, 1 होगा, प्लस 2 गुने 3 2 तिहाई 6 होगा, 3 गुने 4 कितना होगा, 3 चौका 12 होगा। देखिए बड़ा बारीकी से समझने वाली चीज है ये, यही तो सीखने वाली बात है मेरे भाई, यही तो चीज सिखाया जाता है। इससे किया इसमें, तो 1 देखिए ये साफ जाके सामने खड़ा हो जा रहा है, तो 1 1 से फरी आएगा, 2 3 से, 3 4 से, तो 1 गुने 1 1, 2 गुने 3 6, 3 चौका 12। इससे करेंगे इसमें 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 तिहाई 9, ये हो गया। अब R1 से क्या हो गया, दोनों में C1 C2 में फरिया लिया हमने, गुना कर लिया। अब इससे करेंगे इसमें 4 एकम 4, 1 गुने 3 3, 2 गुने 4 8, ये हो गया। इससे करेंगे हम लोग इसमें 4 दूना 8, 1 एकम 1, 2 तिहाई 6, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, 12 6 18 19 19, 9 4 13, 8 और 7 15, और 6 7 8 15। तो ये देखिए यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि हमने आपको बताया है कि जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, नया जो आंसर मिलेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, ये 2/2 होना चाहिए। 2/2 है कि नहीं, देखिए 2/2 है यहाँ, तो हमारा क्या है, गुना सही है। अब जोड़ घटाव जो भीतर होता है ना, इसमें कोई मिस्टेक कर सकता है, जोड़ घटाव में कभी भी कोई मिस्टेक कर सकता है, समझ रहे ना। क्लियर बात हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक और बात आपको बताने जा रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हम जो बता रहे हैं समझिए। 1 2 3, ठीक है, इससे हम गुना करेंगे किस में, 1 2 3, इस प्रकार दिए, चाहे लिखते हैं 4 5 7, ऐसे लिख दिया हमने, इससे गुना कर रहे हैं। देखिए 2 मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, 1/3 है, इसका ऑर्डर कितना है, 3/1 है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे सर, कि ये दोनों इक्वल है। क्या है, ये दोनों इक्वल है। इक्वल है तो क्या होगा, बोलिए, इक्वल है तो क्या होगा, इक्वल है तो गुना हो जाएगा। तो जो आंसर मिलेगा 1/1 का मिलेगा, 1/1 का मिलेगा। 1 रो 1 कॉलम, तो 1 चौका 4, 2 पच्चे 10, 3 सत्ते 21 हो गया। आंसर कितना हो गया आपको, 4 10 4 14 21 कितना, 35 आ गया। इसमें मैट्रिक्स में आंसर हो गया। क्लियर, समझ गए। अगला देखिए, अगला बात यह है, तीसरा एग्जाम्पल हम ऐसे कुछ कर लेते हैं, 3 2 1 और फिर 4 2 3, ऐसे ले लिया हमने। इस पर टेस्ट कीजिए, 3 कितना, इसका ऑर्डर कितना है बताइए, इसका ऑर्डर कितना है, तो 3/1 है। इसका ऑर्डर कितना है, 1/3 है। तो हमको लगता है गुना हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जो आंसर आपका आएगा वो जो आएगा वो 3/3 में आएगा। देखिए कैसे, एक रो, पहले रो से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, लिखा गया। 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 1 चौका 4, 1 दूना 2, 1 तिहाई 3। ये आपका समझ में आ गया, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो मैट्रिक्स का जो गुना है ना, वो गुना आपको समझना काफ़ी जरूरी होता है, और जब समझेंगे ना तो जाकर फायदा होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट मेरा इतना अच्छा से आपको सेटअप करना चाहते हैं, देखिए एक प्रयास करते हैं कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया आपको दें ताकि बुक्स का प्रॉब्लम बन जाए। बस जब भी क्लास करें मेरा एक प्यारा सा नोट्स बना दें। जब नोट्स बना लेंगे तो जानते क्या होगा, नोट्स बनाने के बाद क्या होगा, आपको क्वेश्चन किताब को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। और सब्र करें, सब्र करके काम करें, ठीक है ना, घबराइए नहीं, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आगे तो बढ़ेंगे हम। चलिए यहाँ देखते हैं, आगे काम करते हैं हम लोग। नेक्स्ट बात देखिए, यहाँ पे कुछ स्पेशल विशेष नोट्स जानिए। यहाँ पे देखिए, स्पेशल नोट्स में क्या आपके लिए लेके आए हम। पहली बात देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है, इससे पकड़ाते हैं। पहली बात देखिए, AB बराबर BA ये नहीं होता है सामान्यतः नहीं होगा यह, ठीक है ना, किसी किसी केस में होगा। दूसरी बात समझिए, ध्यान से समझिए। आई समझते ना, आई इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या आई इंटू आई कुछ भी हो, मतलब कह सकते हैं कि आई के पावर n देंगे यहाँ पे तो आई आएगा, कुछ भी आएगा। एग्जाम्पल में अगर आई के पावर अगर हम 4 लिखेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, आई होगा। आई के पावर 10 लिखेंगे, क्या आएगा, आई आएगा। आई के पावर कुछ भी करेंगे हमको आई ही आएगा, ठीक है। तीसरा समझिए, किसी भी आव्यूह में आई से गुना करें या आई में किसी आव्यूह के साथ गुना करें, बात बराबर हुआ, वही आव्यूह आने वाला है, वही मैट्रिक्स। आई से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चौथा देखिए, चौथा क्या कहानी कह रहा है। चौथा देखिए, अगर मान लीजिए आपको निकालना है ए स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे ए इंटू ए। जैसे एग्जाम्पल में ए बराबर दिया है 1 2 3 4 और हमको निकालना है, इसीलिए ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए इंटू ए करेंगे। डेट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 4 ये होगा। और हम लोग गुना करने में कोई भी कमी नहीं करेंगे, इससे गुना कर लेंगे, इसमें एक एकम 1 और 2 3 6 जोड़ेंगे, 1 प्लस 6 इससे करेंगे, इसमें 1 2 2 और 2 चौका 8 इससे करेंगे, इसमें 3 एकम 3 और 4 त्रिका 12 इससे करेंगे, इसमें 3 2 6 प्लस 4 चौका 16 है ना। तो 7 10 15 22 ओके, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ए स्क्वायर निकल गया। समझ गए ना। तो इस तरह से आप ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे आप, ऐसे देखिए। तो ऐसे दोनों मैट्रिक्स है, ए और बी क्या है, मैट्रिसेज हैं। लिखेंगे आप ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ साफ क्लियर है भाई, सिंपल नहीं दिया है तभी समझिए कि ए बी बराबर क्या है, बी ए नहीं है। ए बराबर क्या होता है, बी ए नहीं होता है। और अगर आपको अगर ऐसे देता है आंसर इसका, ए स्क्वायर भी ऑप्शन में दिया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब इसका मान ये तभी हो सकता है जब क्या हो, ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप टेंशन फ्री रहिए और आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सिंपल बात समझिए, देखिए a बराबर 1 2 3 4 दिया है, तो आपसे कहा जा रहा है तो ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 2i का मान निकालें। चलिए, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा रहता है, ऐसा प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है, इस पर ध्यान देना जरूरी है कि नहीं है। देखिए हर चीज़ पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देने के प्रयास कीजिए, उस पर आप बहुत सारा चीज़ सॉरी कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखिए, यहाँ देखिए, ए स्क्वायर का मतलब क्या, ए इंटू ए, मतलब ए का मान 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4 हो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा ये। तो कितना मिलेगा आपको बताइए, या ए स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, गुना करने पर कितना मिला है हमको। देखिए यहाँ पे गुना किए हैं मेरे को, इसी तरह से आप गुना कर सकते हैं ऐसे, तो कितना मिलेगा आपको, लास्ट में मिलेगा 7 10 15 20।
वरना आप गुना कर सकते हैं ना, कुछ भी रहे तो गुना कर सकते हैं। अब लिखेंगे अब ए स्क्वायर और उसके बाद -5a - 2i बराबर क्या होगा, देखिए तो क्या है 7 10 15 20, चलिए माइनस ए में 5 से गुना कीजिए तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, है ना, ये 22 ना होगा यहाँ पे, सॉरी। और फिर 2 से गुना कीजिए आई में, तो आई कितना होता है, आई का मान पता है ना आपको 1 0 0 0 1, है कि नहीं है। 2 से गुना कीजिए इसमें, 2 एकम 2 0 0 2, ठीक है ना। और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 0 0 0, ये आना ही आना है, आपका इसका आंसर होगा 0 मैट्रिक्स। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो मजाक मजाक में ही सब कुछ होता है, ठीक है ना। आप समझिए बात को, इतना सारा पढ़ा दिए ना आपको हम अब तक, इतना सारा पढ़ा दिए, तब तक पढ़ाई से क्या होगा, आपके एनसीईआरटी बुक तो फॉलो करते होंगे। एनसीईआरटी में क्या है, एक्सरसाइज 3.1 बन जाएगा आपसे, 3.2 बन जाएगा आपसे। तो अब तक इतने पढ़ाई से 3.12 बन जाएगा। और अगर आपको प्रॉब्लम फंस रहा है ना कि सर किताब के प्रॉब्लम फंसे, तो सर्च कीजिएगा 3.2 बाई आर.के. सिंह, 3.1 बाई आर.के. सिंह, तो वहाँ सारे प्रॉब्लम्स आपको मतलब सोल्व किए हुए मिल जाएंगे। टेंशन लेने का नहीं, घबराने का नहीं, सब कुछ पढ़ाएंगे हम, बढ़िया से पढ़ाएंगे और विश्वास से पढ़ाएंगे। नोट बनाइए, रिवाइज कीजिए, बढ़िया मार्क्स आएगा पक्का, समझ रहे ना। थैंक यू आप सबका।